भाग रहे थे, क्या मिला? में कुछ भी नहीं, हमारी गली यूँ ही रह गई। पानी की समस्या, 2,500 का बोर्ड लगाने के दो पैसे, 500 रुपये हर महीने के दो, कहाँ से देगी पब्लिक? गरीब है, किसी का काम है नहीं है, कहाँ से करेगा? कितना साथ दे दिया, नहीं देना, अब अपने 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 गली में देंगे, अपनी गली से जिताएंगे, क्यों हम इनके पीछे भागेंगे? मेरा नाम तन्नू है, मैं 22 नंबर वार्ड से खड़ी हो रही हूँ। मेरा चुनाव है हैंडपम्प और मैं समाज सेवा के लिए खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ जितने नेता आते हैं बस कहते हैं कि हम ये करेंगे, नालियाँ बनवाएंगे, नल पानी की समस्या नहीं रहेगी, और वो हर चीज़ होती है, आते हैं जीत जाते हैं, उसके बाद कोई करने नहीं आता है। हम खुद इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इसलिए हम इस बार खुद ही खड़े हुए हैं कि शायद अगर हमें जिताती है जनता तो कुछ समाधान जरूर होगा, हम जरूर इसको मतलब करेंगे। आप महिला है, लगता है आपको कि महिलाएं आपका समर्थन करेंगी इस बात को लेकर? हाँ बिल्कुल करेंगे। महिला की परेशानी समझती है, तो लगता है कि महिला को जिताएंगे तो जरूर कुछ हो पाएगा समाधान। क्योंकि और तो कितने समय से आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? जी यहाँ कम से कम 15-20 साल से तो मुझे भी यहाँ लक्कड़पुर में हो गए, और 20 साल से अभी तक यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं है। आते हैं इनके नेताजी कहते हैं वोट दिला दो, वोट दिला दो, हम उन्हें हेल्प करते हैं, वोट दिला देते हैं। अब उसके लिए फिर जनता हमारे पीछे लग जाती है, हमने उनको वोट दिलाया, इनको वोट दिलाया, अभी तक कुछ नहीं कराया। अब उनके चक्कर में अपना वोट मांगने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप नेताजी हो, कुछ करते नहीं हो यहाँ से, और आप वोट दिला देते हो। मतलब पहले आप किसी और के लिए वोट मांगते थे, हाँ अपने लिए वोट मांग रहे हैं? सबके लिए वोट मांगा है, सबके लिए। हमारे तो 35-40 साल हो गए यही। इस बार अपने लिए वोट मांग रहे हैं? अब की बार हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं और जनता के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हम समाज सेवा शुरू से ही कर रहे हैं। समाज सेवा में आज हमने अपनी तन्नू जो अपनी बहू है प्रत्याशी खड़ी करी है इस कॉलोनी से विकास करने के लिए, कि भाई यहाँ से क्षेत्र से विकास हो, सुभाष कॉलोनी से, लक्कड़पुर से, D5 से। और यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जो भी आदमी कोई काम करता है ना, ये समस्या इतनी बड़ी है कि लोग बेचारे जो 1,000 रुपये 2,000 रुपये कमाने वाले, यहाँ चंदा उगा के ये कॉलोनी मोहल्ले में मिट्टी गिरवाते हैं, कोई नाली बनवा रहा है, कोई सीवर लगा रहा है, अपना पैसा उगा के ये नेता सारे कहाँ मर जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। महिलाओं को लोकल महिला को क्या, महिला बेचारी जूझ रही है इस हालात में कि वो कुछ कह नहीं सकती। कहेंगी कैसे, किससे कहेंगी? दमंग आदमी हो तो कोई बोल सकता है क्या? कौन बोलेगा? लोकल समस्याओं को ज्यादा जानते हैं, तो मुख्य समस्या सबसे ज्यादा जो समस्या सामने मुख्य समस्या, हाँ मुख्य समस्या ये है कि एक तो हमारे यहाँ पानी का बरसात, सारे घरों में पानी, अभी भी बीच में अभी बरसातों में 2-3 बार पानी भरा था, तो मैंने न्यूज में डाला भी था, निकलवाया भी था, घर घर की सारी वीडियो मैंने घर घर की डाल के दिखाया भी था सरकार को कि देखो जी हमारे लक्कड़पुर में क्या हो रहा है। अभी भी 10 दिन पहले भी मैंने न्यूज डाली थी, लेकिन पता नहीं चलता है, इनके कानों में जुआ नहीं रेंगता। ना तो उनको कृष्णपाल जी को दिखता है, ना और किसी को दिखता है कि लक्कड़पुर में हो क्या रहा है। मतलब ये कहते हैं जो गांव नहीं है, उन गांव में आज तक कुछ नहीं था, वो गांव में इतनी सुविधा हो गई है, हमारे रोड इतने चमचमाते हैं। मैं भी एक गांव से ही फील करती हूँ, लेकिन ये लक्कड़पुर का हाल जो भी आता है ना, कोई इसको बोला भाई हमें लक्कड़पुर ले चल, वो कहता है जी हम लक्कड़पुर नहीं जाएंगे, आपका वहाँ का रोड खराब है, हम अंदर ही नहीं जाएंगे। अब यहाँ कैसे कौन आदमी जाए? रिश्तेदार आते हैं, वो भी कहते हैं कि आपके तो अंदर इतना है कि हमारे को चलने में दिक्कत होती है, हमारा रोड खराब है, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। यहाँ कोई समाधान ही नहीं है, आज तक हुआ भी नहीं है। लक्कड़पुर के जो निवासी हैं उनको आप क्या कहेंगे? जी मैं लक्कड़पुर के निवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जी आपकी जो बहू है खड़ी हुई हैं, ये पुत्र वधू है मेरी, कोमल नाम है इनका, और ये लक्कड़पुर से खड़ी हैं D5 सुभाष कॉलोनी से। और मैं तो उनको हाथ जोड़ कर यही विनती कर सकती हूँ कि आप अपनी बहू को जिताओ। अपनी महिला लेडीज़ को भी यही कहना चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं अपनी महिला को सपोर्ट करो, जिससे आपके कॉलोनी का, आपके क्षेत्र का विकास होए और यहाँ के जो कार्य आगे बढ़े। नहीं यहाँ से आज तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। अभी यही रोड जो सामने वाला है मेरा, मैंने यहाँ बनवाया था, महेंद्र प्रताप जी से ही बनवाया था, नारियल फोड़ा था। आज देखो पूरे JPC खोद के पैप डाल के सारा रोड तोड़ कर डाल दिया है, कोई देखने नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब बोले किससे बोले तो उससे दुश्मनाई है, लड़ाई है, किसके बारे में बोले? इन सब समस्याओं का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार हम मानते हैं जी सरकार को। सरकार, प्रशासन परेशान तो यूँ रहता है ना, सरकार मजबूत नहीं है हमारी। सरकार मजबूत हो, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, तब तो ये आगे के काम सही चले। जब लोकतंत्र हमारा मजबूत नहीं है, सरकार हमारी सही नहीं है, सरकार ने आज तक ये नहीं देखा कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है। आज तक उन्होंने कुछ नहीं कराया कॉलोनी के अंदर। जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने हरियाणा को सैनी साहब, देखो मेरी बात सुनो, सैनी साहब कहते हैं, सैनी साहब ने आज तक इस गली में आके देखा है? बताओ मुझे, सैनी साहब इस गली में आए आज तक देखने कि कौन कैसे किस तरीके से रह रहा है इस गली के मोहल्ले में? सैनी साहब हो गए, कृष्णपाल जी हो गए, इससे पहले सीमा तिरका विधायक रही,
हैं। लोग वालों ने खान वालों के पास गई, बुलाया तो कहती है मैंने कहा था कि तुम खान में रहो, जाके खान में तुमने मकान क्यों लिया। अभी आपने एक बात कही थी कि आपने ही उन लोगों को वोट दे करके जितवाया, फिर भी इस तरीके का व्यवहार आपके साथ हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है ना, हमारी कोई सुनता है। और अभी भी हमने खुद रिक्वेस्ट करी थी कि हमें मतलब टिकट मिल जाए, लेकिन इनने अपने लोगों को प्रत्याशियों को बनाया और उनको टिकट दी और हमको अभी तो टिकट गुस्से में आकर के आप खड़े हुए? भाई हम तो देखो इनसे गुस्से ही रहे। गुस्सा क्यों है कि आप ये हमारा काम नहीं करते हैं। जनता हमको कहती है कि आपने यहाँ से वोट दिलवाया, आपने क्या करवाया, आपने वोट दिलवाया, आपने क्या करवाया। अब मैं किसका नाम लूँ? जिसका नाम लो उसकी बुराई, उसकी लड़ाई। अब मैं इस टाइम इलेक्शन जिस तरीके से आपने औरों को जितवाया है, क्या लगता है कि आपकी पुत्र बहू जो है वो हाँ जीत पाएंगी? जीतेगी, हमें जीत पाएंगे उम्मीद आप है। लोग? हाँ जीतेगी, जरूर जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी। जब काम अच्छा करेंगे तो जीतेगी और हमें उम्मीद भी है कि जनता वोट देगी और जिताएगी भी। माता जी को के पीछे भाग रहे थे, क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं। हमारी गली यूं ही रह गई। पानी की समस्या, 2,500 का बोल लगाने के दो पैसे, 500 रुपये हर महीने के दो, कहाँ से देगी पब्लिक? गरीब है, किसी का काम है नहीं है, कहाँ से करेगा? कितना साथ दे दिया, नहीं देना। अब अपने गली में देंगे, अपनी गली से जिताएंगे, क्यों हम इनके पीछे भागेंगे? खाली गली के मोहल्ले से वोट मिलने से तो कोई जीत नहीं जाता, पूरी पूरी कॉलोनी पब्लिक का साथ चाहिए देगी, होता है। पब्लिक साथ देगी, पूरी पब्लिक साथ देगी, क्योंकि पब्लिक ने देख लिया कि जिताने के बाद भी बंदों ने कुछ नहीं करा। अब कोई साथ नहीं, इसलिए लोकल प्रत्याशी को जिताने की बात चल रही है। कुछ भी है, जितना तो यही है। वोट देने के समय जनता मोदी की, केजरीवाल की शक्ल देखकर वोट दे देती है और बढ़ जाती है। क्या लगता है इस बार विकास को वोट जाएगा या शक्ल देखकर जाएगा? शक्ल देख के नहीं जाएगा, काम करेगा जो, वो हर हमेशा ही खड़ा रहेगा, और जो काम नहीं करा तो अगली बार से वो भी ऐसे बात कर। बरसात में निकलने की जगह नहीं होती, रोड पे कीचड़ पानी भर जाती है और पानी की दिक्कत है, यही समस्या है। इस समस्या से निकलना है। हर बार विधायक और पार्षद यहाँ से बनते हैं, आप हाँ, उन पर भरोसा करते हैं, करते लेकिन वो हैं। विकास नहीं करते। नहीं कर पाते। क्या लगता हमेशा है जो यही नए बोलते हैं। प्रत्याशी खड़े हुए हैं इन पर भरोसा करेंगे आप? भरोसा तो करेंगे, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा और करेंगे। जब इतने लोगों को जिताया, अगर हो जाती उन्होंने है कुछ नहीं करा तो तो इन्हें एक जिता के बार देख लिया तो अपनी गली के सामने इनको भी ही है। जिताना चाहते हैं हम। इधर आ जाओ।